राघव चड्ढा ने केजरीवाल को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बार धोखे दिए। वह 6 धोखे कौन से थे? क्या वाकई में जिस थाली में खाया राघव चड्ढा ने उसी में छेद कर दिया? धोखा ऐसा कि पीठ में छुरा भोंका। क्या वाकई में राघव चड्ढा बीजेपी के साथ कोई ऐसी डील कर चुके थे जिससे पर्दाफाश लगभग उठ चुका था? अरविंद केजरीवाल को जैसे ही यह मालूम चला तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। राघव चड्ढा जानते ही होंगे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। इनको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। हाल ही में इनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया। इनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी जानते हैं कौन है? आम आदमी पार्टी ने इन पर एक्शन लिया। परेशान है बीजेपी। डिमोशन हुआ है इनका, माइक ऑफ कर दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा राघव चड्ढा का। अब जानते हैं माजरा क्या है। संसद में बोलने से इन पर रोक लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी क्या इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा खेला खेल रही थी? संजय सिंह हो, आतिशी हो या फिर सौरभ भारद्वाज, इन तीनों के बयान हम आपको सुनवाएंगे। बड़े चेहरे हैं और बाकायदा यह तीनों राघव चड्ढा की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। 3 बड़े बयान जिसमें पता चलता है कि राघव चड्ढा ने एक नहीं, दो नहीं, लगभग 6 धोखे अरविंद केजरीवाल को दिए हैं। इसलिए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा का डिमोशन हुआ है। राघव चड्ढा का डिमोशन क्यों हुआ है, खबर तो आपको पता चल ही गई होगी। राज्यसभा के उपनेता का पद तक इनके पास था। राघव चड्ढा पे सबसे ज्यादा विश्वास अरविंद केजरीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी के नेता का पद कोई साधारण पद नहीं होता। अब बीजेपी बेचैन हो रही है क्योंकि राज्यसभा का उपनेता का पद इनसे छीन लिया गया है। पार्टी ने छीना और अब खबर यह है कि राघव चड्ढा को बोलने से भी अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि किसी भी मुद्दे पर राघव चड्ढा को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मगर आपको पता है कि पूरा खेल क्या है? असल में राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी के साथ धोखा कर रहे थे, ऐसी खबर आई है। धोखा क्या, धोखे की शुरुआत कहां से हुई ये जान लेते हैं। लेकिन अगर आप इन धोखों के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब एक एक करके धोखों को ध्यान से सुनिए। फिर आम आदमी पार्टी के चेहरे संजय सिंह का क्या कुछ कहना है? संजय सिंह का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसद के भीतर आपने देखा होगा विपक्ष में सबसे ज्यादा आक्रामक कोई है तो वो संजय सिंह है। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप याद करिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल गए। राघव चड्ढा ने सबसे पहला धोखा यहीं पर दिया था। अपनी ही पार्टी से दूरी बना ली। घटना नंबर 1 थी ये जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। राघव चड्ढा ने महज 2 ट्वीट करे और चुप रह गए, चुप्पी साध ली। अब आइए धोखा नंबर 2 पर। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए लेकिन राघव चड्ढा कहाँ थे? कोई बयान नहीं दिया, ना पार्टी के नेताओं के साथ नजर आए। अब आइए धोखा नंबर 3 पर। फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। पार्टी के नेता सदमे में थे, गम में थे और राघव चड्ढा अपने में मगन थे, पार्टी से बिल्कुल साइडलाइन दूर। अब आइए धोखा नंबर 4 पर। दिल्ली शराब घोटाला। आम आदमी पार्टी के नेता को कोर्ट से जमानत मिली, राहत मिली। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल था। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक शब्द तक नहीं लिखा। अब आइए धोखा नंबर 5 पर। जब संसद में बहुत सारे ऐसे मामले आए, आम आदमी पार्टी ने स्टैंड लिया। यहाँ तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगते हुए अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया तब राघव चड्ढा ने उन पर साइन तक नहीं किया। यहीं से ही पोल खुली। अब धोखा 1 और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे थे। संसद में राघव चड्ढा उन्हीं विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बजाय पीठ दिखाकर वॉकआउट करते दिखे, लेकिन विपक्ष के साथ खड़े नहीं हुए। अब आइए धोखा नंबर 6 पर। राघव चड्ढा किसी भी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर दिखाई नहीं देते। पार्टी की कोई भी कार्यक्रम हो, राघव चड्ढा गैर मौजूद रहते हैं। यह सिर्फ 1-2 घटना का जिक्र नहीं है, यह लगातार होने वाली घटनाएं थी जो एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। और अब अरविंद केजरीवाल के पास यह जानकारी पहुंच रही थी कि यह पार्टी को भी धोखा देने वाले हैं और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि राघव चड्ढा को उपनेता का पद जो वो अब छीन लिया गया है पार्टी द्वारा और अरविंद केजरीवाल द्वारा। यानी अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन अब राघव चड्ढा संसद परिसर में खड़े होकर एक वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में वो कहते हैं कि उनकी आवाज दबा दी गई है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। यानी राघव चड्ढा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सवाल वही है, क्या यह सच में साजिश है या फिर पार्टी के भीतर का टकराव? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल वायरल समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।